क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? सुबह उठते ही बिना वजह घबराहट होने लगे, फोन की घंटी बजते ही दिल तेज धड़कने लगे, रात को सोने जाएं और दिमाग बंद ही ना हो, दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाए कि लगे कि जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगी, गला सूखने लगे, हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ जाएं और दिमाग में सिर्फ एक ही विचार गूंजे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है, शायद मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, शायद मैं मरने वाला हूँ। ऐसी भावनाएं आ जाएं तो आप सोचिए, क्या होता है ऐसा? कोई बड़ी समस्या भी नहीं है, फिर भी मन बेचैन सा है, हर वक्त मन में बेचैनी सी लगी रहती है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो हो सकता है सिर्फ ज़्यादा सोचने की आदत ना हो, बल्कि एंजाइटी हो। एंजाइटी? जी हाँ, एंजाइटी। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले अपनी छाती पर हाथ रखिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनिए। आप अकेले नहीं हैं और हाँ, आप पागल नहीं हो रहे। जो आपके साथ हो रहा है बहुतों के साथ होता है। आज हमारे सोसाइटी में, समाज में एंजाइटी को अक्सर लोग कहते हैं कि इतना मत सोचा करो, स्ट्रांग बना करो, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है, बहुत डिफरेंट। और आज हम इस वीडियो में बिल्कुल एक इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि एंजाइटी आखिर होती क्या है, क्या होती है एंजाइटी, क्यों होती है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। मैं वादा नहीं कर सकता कि आपकी एंजाइटी अगले 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो के लास्ट तक शायद आप खुद को पहले से थोड़ा बेहतर समझने लगेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हरप्रीत सिंह और आज मैं आपसे बतौर डॉक्टर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर बात करने आया हूं जो हर दिन क्लिनिक में आपके जैसे लोगों को इस खामोश भरी लड़ाई को देखता है और सुनता है। और आज हम बात करेंगे उस इनविजिबल दुश्मन की, जैसे वो दुश्मन घात लगा के बैठता है ना कि कब मौका आए मैं वार करूँगा। एंजाइटी भी ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है जो घात लगाता है। और सबसे बड़ा इसका दर्द जानते हैं क्या है? इसका घाव बाहर दिखाई नहीं देता। अगर आप किसी का हाथ टूट जाए तो लोग पट्टी बांध कर हालचाल पूछ लेते हैं, लेकिन जब किसी का अंदर से हौसला ही टूट जाए तो तब क्या होता है? तो उसका दिमाग एक कुरुक्षेत्र का मैदान बना होता है। और तब लोग पता क्या कहते हैं दोस्तों? अरे तू ज़्यादा सोचता रहता है, सुबह जल्दी उठा कर, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा घूम फिर आया कर, मन बहल जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि वो इंसान अपनी मर्जी से नहीं सोच रहा, वो तो खुद इस दलदल से निकलना चाहता है। एक नॉर्मल आदमी सुबह उठकर दिन की प्लानिंग करता है ना, लेकिन एंजाइटी से जूझ रहा आदमी आँख खोलते ही सबसे पहले अपनी बॉडी को स्कैन करता है। अपनी बॉडी को स्कैन करता है दोस्तों। कैसे करता है? वो पता क्या कहेगा? आज मेरी धड़कन ठीक है ना, आज कहीं चक्कर तो नहीं आ रहे, आज फिर वो अजीब सी घबराहट तो नहीं हो रही, आज वैसा तो नहीं हो रहा, आज बेचैनी सी तो नहीं हो रही। धीरे धीरे आप अपने ही घर में, अपने ही शरीर में एक कैदी की तरह महसूस होने लगते हैं। बिल्कुल एक कैदी की तरह, जैसे जेल में किसी को कैद किया होता है। ऐसा लगता है कि हर आने वाला पल एक नया खतरा लेके आ रहा है। कभी किसी का फोन कॉल, किसी की ऊंची आवाज, कोई छोटी सी जिम्मेदारी, वो भी टेंशन का जाहिर करती है। और हर चीज आपके पेट में एक अजीब सा मरोड़ पैदा कर देती है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो बोलिए, आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा। मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें, आप बढ़ा चढ़ाकर नहीं सोच रहे, आपका दर्द सच है, बस दूसरे बंदे को लगता है कि नहीं। आइए तो जानते हैं एंजाइटी का असली सच। क्या है एंजाइटी?
अब बात करेंगे उस सच की जो शायद आपका डर थोड़ा कम करे। जब आपको घबराहट होती है तो आपको लगता है ना आप कमज़ोर हैं, लेकिन सच नहीं है दोस्तों। ये आपका शरीर, आपकी बॉडी आपको बचाने की कोशिश कर रही है। जब भी ब्रेन कोई खतरा फील करता है ना, महसूस करता है कि कोई खतरा आ गया सामने, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। दिल तेज धड़कता है, उसमें सांसें तेज चलने लग जाती हैं और पेट में एक अजीब सी फीलिंग आती है, महसूस होता है मरोड़ से पड़ने लग जाते हैं। असल में बॉडी आपको लड़ने या भागने के लिए तैयार कर रही होती है। इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। ये मैकेनिज्म बॉडी का हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एमिग्डाला कहते हैं। ये उसी के कारण होता है। आप इसे अपने दिमाग का एक प्रोटेक्टिव अलार्म समझिए। आदि मानव के समय में जब सामने कोई शेर आ जाता था, तब यही अलार्म बजता था ताकि हम खुद को बचा सकें। और एंजाइटी में दिक्कत यही है कि आप कमज़ोर हैं। दिक्कत ये है कि ये आपका अलार्म सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि जब इसको बजना है उस टाइम नहीं बजेगा। अब सामने शेर नहीं है क्योंकि वो आदि मानव का टाइम था। अब सिर्फ एग्ज़ाम है, एक इंटरव्यू है, फ्यूचर की टेंशन है, या पास्ट का कोई कड़वा अनुभव, एक्सपीरियंस कह सकते हो। लेकिन आपका दिमाग उसे भी शेर समझकर पूरी ताकत से अलार्म बजा देता है। और याद रखिए, एंजाइटी का मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका ब्रेन ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है। आपका शरीर आपके खिलाफ नहीं है, वह सिर्फ एक झूठे अलार्म पर गलत फेक रिस्पॉन्स दे रहा है। और लाइफ चेंजिंग माइंडसेट में तो इसके लिए निकलने के लिए क्या करेंगे? माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। पहला कदम, घबराहट से लड़ना बंद कर दो। जब पैनिक आए ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हम लोग डर जाते हैं। डरना नहीं है दोस्तों, खुद से कहिए, हाँ मुझे पता है एंजाइटी है। तुम फिर से झूठा अलार्म बजा रहे हो। मैं यहीं हूँ और मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। जितना आप डरोगे उतनी जल्दी शरीर शांत होगा। जितना कम डरोगे और जितना डरते जाओगे उतना ही आपको पैनिक अटैक्स होंगे। एंड सेकंड वन, द ग्राउंडिंग टेक्निक। प्रेजेंट में जीना सीखें। मान लो इस बंद कमरे में अभी मैं बैठा हूँ, अपने आजू बाजू की चीज़ों को देखो, दीवारों को, ऊपर पंखा चल रहा है उसको फील करो। कुछ खाने की चीज़ है उसको खा लीजिए। कोई बाहर से आवाज़ आ रही है ट्रांसपोर्ट की, वो सुनिए। कुछ चीज़ें सूंघने को मिल रही है, फ्रेगनेंस, उसकी क्या स्वाद चखिए। इसको डाइवर्जन पॉलिसी बोलते हैं। तो यही डाइवर्जन के कारण आपका माइंड उस एंजाइटी से निकलकर प्रेजेंट में आ जाएगा और ये आपके माइंड को फ्यूचर के डर से निकालकर प्रेजेंट में वापस ले आता है। एंड द थर्ड वन, व्हाट इफ को व्हाट इज बनाइए। व्हाट इफ को व्हाट इज बनाइए। दिमाग कहेगा अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको क्या जवाब देना है? इस समय जैसे मैं अपने कैमरे में सुरक्षित हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, मैं ठीक हूँ। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जो भी है, कुछ भी है, ये आपके माइंडसेट की वजह से है। और चौथी बार, रोज थोड़ा वॉक कीजिए। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी ही नहीं, ब्रेन की भी मेडिसिन है। इट्स ऑल्सो ब्रेन मेडिसिन। और सबसे बड़ी बात, इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा। दोस्तों, आखिर में बस एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो घबराहट का दौर है ना, ये आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, ना ही पूरी लाइफ। ये सिर्फ एक खराब मौसम की तरह है जो गुजर जाएगा। तो आपको थोड़े समय की खराब टाइम के लिए पूरी लाइफ को खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी आप कमज़ोर खुद को बिल्कुल ना समझिए। जो इंसान हर दिन अपने ही दिमाग के तूफान से लड़कर फिर भी सुबह उठता है और अपना काम करता है, मुस्कुराने की कोशिश करता है, वो कमज़ोर कैसे हो सकता है दोस्तों? वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो सकता, बल्कि उससे बहादुर तो कोई इंसान ही नहीं है जो अपनी ही लड़ाई खुद से लड़ रहा है। आपको तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए।
हाँ, बस थोड़ा सा रहम भी करना पड़ेगा खुद को। खुद को समय दीजिए, टाइम दीजिए खुद को। और अगर एंजाइटी महीनों से चल रही है ना, जिसके कारण आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी या आपके रिश्तों पर बात आ रही है, असर डल रहा है, तो किसी प्रोफेशनल से बात करने में कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। ये भी एक चीज़ है, मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है, ये मजबूत होने की निशानी है। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने उस दोस्त या परिवार के फैमिली के मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए जो शायद चुपचाप इस लड़ाई से लड़ रहा है। याद रखिए, आप सुरक्षित हैं, आप अकेले नहीं हैं और आप इससे बाहर निकल सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरप्रीत सिंह और आप देख रहे थे लाइफ चेंजिंग माइंडसेट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लाइफ चेंजिंग माइंडसेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।